साथ निर्मल बांग से अब कुणाल शाह हैं। कुणाल, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल प्राइसेस नियर टर्म में, स्पेशली जो ये विंटर्स का अगला 3 महीना है, किस तरह से काम कर सकते हैं? आई थिंक कच्चे तेल में द वर्स्ट इज ओवर मेरे हिसाब से, बिकॉज हम ये कमोडिटी को आज पूरा 2025 11 महीने से इसमें लगातार मंदी का एक रुख देख रहे हैं। दूसरा, ट्रम्प साहब जो बता रहे हैं कि वो सैंक्शन लगाएंगे, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये मार्केट ने ये टोटली इसको इग्नोर किया हुआ है। क्योंकि अगर जैसे हम देखते हैं आगे जाके थोड़ा भी सैंक्शन के कारण ऑयल के फ्लो पे इम्पैक्ट आता है, तो वो कुछ भी प्राइस में डिस्काउंटेड नहीं है। तो ये $59 पे WTI में मंदी करके कुछ मिलने नहीं वाला है, $2-3 नीचे जा सकता है। सो मेरे राय में रीजंस अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, बट ऑल द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस। जैसे गोल्ड में क्या है, सब ऑल द पॉजिटिव न्यूज आर इन द प्राइस, क्रूड में ऑल द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस। सो इट्स द राइट टाइम टू बाय ऑयल। उसमें कभी भी ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। सो $59 में नथिंग टू लूज, यू कैन बाय क्रूड ऑयल 5250, 5200 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। आपको फिर से एक पुल बैक में 5400 5500 तक ऑयल जाते हुए देखने मिल सकता है। कुणाल, बात अब यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की कर लेते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं। एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जहां लगा कि प्राइसेस अब शायद और तेज़ी दिखाएंगे, और उसके बाद एक सडन मुनाफा वसूली। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सपोर्ट। ऑफ कोर्स यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी हमने यहाँ पर चॉपिनेस आते हुए देखी है। मार्केट्स यूएस के बड़े डेटास का इंतजार कर रहा है। इन सब के बीच में आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ से क्यूज लेंगे? मनीषा, अभी ऐसा है कि गोल्ड में व्यू देने के लिए, ट्रेडिंग का व्यू देने के लिए 2 बार 5 बार सोचना पड़ता है कि व्यू क्या दे। बिकॉज मैंने लास्ट थर्सडे और फ्राइडे में हमने $450 की मूवमेंट देखी है गोल्ड में। $450 की मूवमेंट इज अ एनुअल मूवमेंट ऑफ द गोल्ड, इज बिहेविंग लाइक अ रिस्कियर, नहीं सबसे रिस्कियर एसेट क्लास, जो जिसे जी हाँ। सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वही सबसे अनसर्टन वे में बिहेव कर रहा है। बट मैंने इसके ऊपर वीकेंड में थोड़ा स्टडी किया है। बिकॉज वी नीड टू, हमेशा कोई भी असेट क्लास जब अपने कोई नए लेवल बनाने वाला होता है अपसाइड पे, या नीचे आने वाला है डाउनसाइड में, तब ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। आप कमोडिटी प्राइसेस की अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, इट इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। जब भी कोई भी एसेट क्लास में कोई नया बड़ा मूव अप मूव आने वाला है या नीचे का मूव आने वाला है, उसके पहले ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। सो मैं गोल्ड में अपने दर्शकों को क्लियर व्यू देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने 4,400 देखा ऊपर में, तो अभी वो 4,400 के लेवल नियर टर्म में आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ऊपरी स्तरों पे जब जब गोल्ड उछाला मारेगा, तब तक विदाउट एनी रीजन, विद द एनी रीजन, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग ही आएगा। सो जो अक्यूमुलेशन हुआ है लास्ट 2 साल में, तो ऊपर आता है, ऐसे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं अपने दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए। 1,24,000 25,000 आता है तो बेच के काम कीजिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 1,26,000 के आसपास बेच के काम कीजिए। नीचे में फिर से 1,20 आता है, वहां पे 1,20 फॉर द दिसंबर, 1,22 फॉर द फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप अपना पोजीशन कवर कर सकते हैं। कुणाल, इस साल का सबसे बड़ा प्ले, और आपने भी इस साल के शुरुआत में कहा था कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, नया हाई बनेगा, वो सब हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। जिस तरह की वॉल्टिलिटी चांदी में भी देखने को मिली है, यहाँ पर क्या लेवल्स वॉच करेंगे? देखिए, मैं इस सिल्वर में भी अगर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट देखेंगे लोगों का, तो जो लोग 90,000 में सिल्वर नहीं लिए थे, वो लोग सबसे ज्यादा बुलिश है आज। मैं ये हम मार्केट को बहुत क्लोजली स्टडी करता हूँ। सो एट 1,55,000 एवरीवन थिंक्स अभी न्यूक्लियर की स्टोरी आई है, कोई ना कोई नई नई स्टोरी आती रहती है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल कि पीपल हैव मिस्ड द 50% अपसाइड इन सिल्वर, और अभी सब जागे हैं लेने के लिए दूसरी 50% अपसाइड पकड़ने के लिए। सो इतना इजीली नहीं मिलने वाला है। सेम वे गोल्ड की तरह ऊपर में एक 165 170 के आसपास टॉपिश बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, और ऑन द डाउन साइड फिर से 145 तक आने की जगह है। सो ऊपर जाता है 158 60, वहां पे फिर से सेलिंग करना चाहिए। और फंडामेंटल दोनों के ही तेजी के है, पर नियर टर्म में तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
मेटल्स में। और यहाँ पर अब आपको क्या लगता है इस हफ्ते किस तरह का रुख रह सकता है? सेंसिंग की बहुत सारा डेटा यूएस की तरफ से आना है। जब स्पाइक आता है तब बेच के काम करना चाहिए, दैट इज द क्लैरिटी।